नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और लर्निंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है मार्केट में रोलर कोस्टर राइड, क्या है इसके रीजन, सारी चीजें जानेंगे विस्तार में, चार्ट में करेंगे एनालिसिस। कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और डिटेल में देखिएगा, चीजों को समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा। तो बिना विलंब किए सीधे आते हैं चार्ट्स पर और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपके सामने लाते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगवाया है हमने। तो देखिए आज निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है 24,596 पे आई है। 21 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, बट यदि आप पूरे दिन का जायजा लें तो लो बना है 24,344 का और हाई बना है 24,634 का। तो 300 पॉइंट की मूवमेंट है आई है निफ्टी में पूरे दिन में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ बंद हुई है। इसका रीजन है शॉर्ट कवरिंग मूव। एफआईआई की पिछले 5 दिनों से लगातार बहुत बड़े वॉल्यूम में सेल कर रहे थे, ओवरसोल्ड थे। तो ओवरसोल्ड होने की वजह से मार्केट में मोमेंटम आया। आज उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग को, ये पूरा मूव जो है शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की होगी। इसका डेटा अभी अपडेट आया होगा तो पता चलेगा। एफआईआई डेटा अभी आया नहीं है, तो आने के बाद ये चीज अपडेट हो जाएगी। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव मेन रीजन वही है। और एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट अभी जो यहाँ पे ध्यान रखने का वो आपको बता देते हैं। ऑप्शन चेन यदि आप देखोगे तो 24,600 में बहुत ही बड़ी कॉल राइटर है। क्लोजिंग आई है 24,596 में, बट 24,600 में कॉल राइटर है। कैसे भाग रहे हैं ये आप देखिए। और ओआई चेंज अभी जो दिखा रहा है ऑप्शन में निफ्टी का, ओआई चेंज अपने देख रहे हैं 7 तारीख की एक्सपायरी है, हो गई है। अपने 14 तारीख को देखते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा ये अपने सामने आ गया है। और ये मूवमेंट यदि अपने हटा दे तो अभी देखिए अपना जो सपोर्ट है 24,600 पे ये मूवमेंट आई है। बट मैं आपको जो दिखाना चाहता था इंपॉर्टेंट चीज आज की एक्सपायरी में, पहले वो एक बार दिखा देता हूँ। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखिए कैसे कॉल राइटर आज भागवत है। तो ये स्ट्रॉन्ग ये जो मूवमेंट है, ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन काटी है और आज वीकली एक्सपायरी भी थी, तो वो भी रीजन था। उसकी वजह से भी बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आया, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बहुत लंबी खड़ी हुई थी और वो कटी है। 14 तारीख की एक्सपायरी में अभी देखिए मूवमेंट आया है, कॉल राइटर बढ़े हैं, पुट राइटर भाग गए हैं। सॉरी, कॉल राइटर भाग गए हैं, पुट राइटर बढ़े हैं। ये जो मूवमेंट है ये आज के वॉल्यूम है। तो ये इतना मूवमेंट आया है। तो पुट राइटर अभी जो ओपन पोजीशन है 28 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर उसके बदले में 30 लाख है। तो डेटा बराबर बराबर में आने के पास आ गया है। तो चीजें अभी सुधर रही है। और ट्रम्प का जो 25% उन्होंने एडिशनल टैरिफ बढ़ा दिया है, जो 27 तारीख से लागू होगा, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा। सुबह में मार्केट 50-60 पॉइंट फ्लैट खुले, 50-60 पॉइंट नीचे खुले थे, बाद में रिएक्शन आया था, बट सेकेंड हाफ में बहुत ही शानदार रिकवरी आई है। और ये रिकवरी का मूवमेंट आपको ये यहाँ से समझ में आएगा। ये टाइम फ्रेम को मैं ले आता हूँ एक बार छोटे टाइम फ्रेम में। तो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पहले आपको बता देते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 24,700 का है। मेजर सपोर्ट 24,600 भी एक तो हर्डल लेवल है जहां पे आज क्लोजिंग आई है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,400 और 24,220 के हैं। ये अगस्त मंथ एक्सपायरी के हिसाब से बता रहे हैं। एक कैंडल एक दिन की है, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो 24,700, 24,820 और 25,200 ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल है। उससे पहले ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है, तो यहाँ ले आते हैं इसको। तो 25,000 का लेवल आ रहा है। तो तीन इंपॉर्टेंट लेवल है 24,700, 24,820 और 25,000। ये तीनों लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और नीचे में सपोर्ट लेवल जो है 24,450 पे है और फिर 24,220 पे है। देखिए ये है मूवमेंट और ये है चार्ट में एनालिसिस। देखिए कैसे रोलर कोस्टर मूव आया। यहाँ पे लास्ट जो 1:30 पे ये मोमेंटम शुरू हुई है, और जैसे ही इसने हमने 24,450 के रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है, ये हमने छोटे प्रीवियस ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है डिफरेंट पैरामीटर में। तो पास में आएंगे तो आपको नजर आएगी। तो जैसे ये 24,450 के लेवल को क्रॉस किया है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन किया था, यहाँ रेंज का ब्रेक डाउन, यहाँ पे रेंज बनाई थी और रेंज का ब्रेक डाउन हुआ था। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट है। तो देखिए 1:40 पर रोलर कोस्टर मूव चालू हुआ है। तकरीबन 24,350 के आसपास से मूवमेंट चालू हुआ और 24,600 के पास जाके ये रुका है। और ऑलमोस्ट डेड टॉप पे ही बंद हुआ है। सबसे बड़ी बात है डेड टॉप पे बंद हुआ है। तो बहुत ही शानदार मूव है ये। इतनी मूव हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ये ओनली ड्यू टू वीकली एक्सपायरी एंड शॉर्ट कवरिंग मूव है। कल देखें फर्दर कैसे मूवमेंट आती है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के हमने आपको बता दिया, उनको ध्यान में रखिएगा।
बैंक निफ्टी का जायजा ले तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही हाल है, शॉर्ट कवरिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया है, हॉट कैंडल बनी थी। और बैंक निफ्टी में भी जो मोमेंटम है आप देख सकते हैं, आपकी लो जो बनी है 54,973 पर बना है और हाई जो बना है 55,615 पर बना है। तो ऑलमोस्ट इसमें भी आपकी 1,600 पॉइंट की 600 साढ़े 600 पॉइंट की मूवमेंट इसमें भी आई है बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा यदि अपने देखते हैं तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ज्यादा क्लैरिटी में आएगी पिक्चर। तो बैंक निफ्टी में यदि ओआई डेटा यदि अपने देखते हैं तो बैंक निफ्टी का ओआई डेटा में आज जो मूवमेंट आई है, देखिए यहाँ जो मूवमेंट आई है, पुट राइटर थोड़े भरे, कॉल राइटर थोड़े भाग गए। तो पुट राइटर अभी इसमें 7.96 लाख शेयर है और 7.29 लाख शेयर कॉल राइटर है। तो 55,500 विल एक्ट एज ए सपोर्ट एज पर ऑप्शन चेन। और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो फेस करेगा 56,000 के लेवल पे। ये लेवल संभालना बहुत जरूरी है, 55,500 55,000। तो 1,000 पॉइंट की रेंज आ रही है ऑन द डाउन साइड, 55,000 पे सपोर्ट है, 56,000 पे रेजिस्टेंस है। बट 56,000 पे पुट राइटर भी अच्छे खड़े हैं। तो यदि ये कल मार्केट में अच्छी मूवमेंट आती है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल जो बन के आया हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है फिर वो 56,500 पे है। ये सब 20 के जो 400 पॉइंट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 56,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है। आ जाते हैं चार्ट पे। तो अभी चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है वो आपका 55,100 से लेके 170, 55,100 से 55,200, ये आप रेंज समझ लिए 100 पॉइंट की। ये रेंज विल एक्ट एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये ब्रेक होती है तो फिर 54,580 पर नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वो भी ब्रेक होता था। अल्टीमेट सपोर्ट जो है 54,000 के आसपास है। ये पूरे अगस्त मंथ एक्सपायरी के हिसाब से जायजा बताया जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में चार्ट निकला हुआ है और आज की कैंडल ये भी लास्ट दिन की इंडिसिव कैंडल बन के आज बुलिश ब्रेकआउट आया है और कैंडल बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, जिसमें भी सेम आपको सेम निफ्टी 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 वाला जायजा ही दिखिएगा। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेम मोमेंटम इसमें भी नजर आ रही है। तो यहाँ भी सपोर्ट लिया 55,000 पे और 55 सपोर्ट जो लिया 54,998, 55,000 पे आके ये 55,612 मतलब 600 पॉइंट की एक तरफा रैली हुई है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक तरफा रैली है। देखिए हम नाम की हॉल्ट है, कोई हॉल्ट नहीं है, नॉन स्टॉप बाइंग हुई है। तो ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग मूव है और निफ्टी में तो शॉर्ट कवरिंग एज वेल एज वीकली एक्सपायरी मूव। तो बहुत ही भयंकर मोमेंटम आई है। चलिए बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल अभी 55,340 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और दूसरा है 55,448। और 55,500 पर एक 55,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लेवल आपको बता देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम और तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है अभी 55,540 पे है, 55,720 पे है, 55,970 पे है। तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे में सपोर्ट 55,200 55,100 पे है। तो ये है बैंक निफ्टी में लेवल्स जिसे आप अपने रेडार पे रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। बात करते हैं कुछ स्टॉक की। और दोस्तों जो भी ये डिस्कशन और एनालिसिस है प्योरली लर्निंग पर्पस के लिए चीजें आपको समझाई जा रही है, चार्ट एनालिसिस किया जा रहा है। हमारी किसी भी इंडेक्स में किसी भी स्क्रिप्ट में बाई सेल की कोई भी सलाह नहीं है। यदि कोई भी आप अपना निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श कर ले। डू योर ओन ट्रेड डिसीजन, टेक योर ओन ट्रेड डिसीजन, डू योर ओन रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस। तो अब कुछ स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। सबसे पहले बात करें टीवीएस मोटर का। जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया तो टीवीएस मोटर में आज अपना 52 वीक हाई बनाया और स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट कैंडल बनी है। तो टीवीएस मोटर अब खुला आसमान ऊपर में, नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो सेक्टर भी अच्छा है, अच्छी मोमेंटम चल रही है ऑटो सेक्टर में। तो आज इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है जो कि 3,020 के आसपास का बना है। इसका हाई यदि अपने देखते हैं 3,020 का बना है, ये रहा यहाँ पर आप देखिएगा हाई नजर आएगा। तो टीवीएस मोटर में 3,020 का हाई बना है। तो ये लेवल ये सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी मोमेंटम आएगी। इस चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। 2954 ये 3 दिन का ये सपोर्ट लेवल है। तो 2950 का लेवल इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट लेवल है। 2887 और 2852
तो 2850 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बनाई जा सकती है पोजिशनल मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और इसमें आपको हायर एक कैंडल का फॉर्मेशन दिखिए, पिछले 1 2 3 4 दिन में हायर एक कैंडल बना, हॉल्ट कैंडल बनी और ब्रेकआउट दिया और 52 वीक हाई पे है, तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, बहुत ही अच्छी मोमेंटम है। और यहाँ पर एक पैटर्न का भी फुलफिलमेंट किया है, बट रेंज कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। इसमें आप 2850 के स्टॉप लॉस, 2885 के स्टॉप लॉस के साथ, 2850 सॉरी 2850 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 250 से 500 पॉइंट के टारगेट ऊपर की ओर टीवीएस मोटर में बना के इन्वेस्टमेंट पोजीशन बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि है बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज एसबीआई। इसके कल नतीजे भी आने वाले हैं और ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है, तो आज की कैंडल देखिए बहुत ही अच्छी मोमेंटम हुई है इसमें। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी हमें ऐसे भी बुलिश नजर आ रहा है, तो इसमें देखिए पिछले 5 7 दिन का रेंज कंसोलिडेशन है, तो रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया होगा तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आएगी। और कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं, नतीजे अच्छे आते हैं तो इसमें बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है। इसका फर्स्ट जो लेवल हमें नजर आता है 820 का, दूसरा लेवल नजर आ रहा है 840 का, और ये लेवल निकलता है तो ये आई थिंक उस पर 52 वीक हाई भी एक बार देख लेते क्या है। 52 वीक हाई 880 के आसपास है, तो 880 तक के लेवल इसमें ओपन हो सकते हैं आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो 820 825 का पहला रेजिस्टेंस है, 825 का निकलते ही 840 पे रहेगा और उसके बाद 880 के लिए ओपन होता है। नीचे में 780 पे सपोर्ट है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है यहाँ ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो दिस इज द अल्टीमेट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि 760 पे है। तो ये जितने भी हम स्टेप बता रहे हैं सब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। तो 760 के सपोर्ट के साथ 810 के ऊपर एंट्री बना, 806 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर ये आज ऑलमोस्ट क्लोज देने में सक्षम हुआ है। ये हमारे 806 का लेवल आइडेंटिफाई नहीं, क्लोज आज 805 है, तो 806 इंपॉर्टेंट लेवल है। सेफ ट्रेडर 810 के ऊपर एंट्री बनाए, 810 के ऊपर एंट्री बना के 830 840 और 880 मतलब 10% टारगेट के लिए ऊपर एंट्री बनाया। नीचे में स्टॉप लॉस आप अपना 5% रख सकते हैं, जो कि 780 रुपया होता है 800 के हिसाब से और 810 के हिसाब से। तो रिस्क टू रिवार्ड 1:2 के हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करेंगे वो है रिलायंस का। रिलायंस में सबसे अच्छी चीज हमें जो नजर आ रही है, पिछले 8-10 दिन से ये रेंज कंसोलिडेशन में बार 1370-80 के रेंज में आपके ये सपोर्ट ले रहा है। आज इसने एक बार ब्रेक किया था 1370 तक आया, बट वापस ये बंद करने में बंद होते होते इसमें या फिर ये नीचे से वापस सपोर्ट लिया और क्लोजिंग इसकी 1390 पे आई। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा लग रहा है, इसमें इसको आप अपने रडार पे रख सकते हो। रेस का ब्रेकआउट होगा तो अच्छी मोमेंटम आएगी। इसमें एंट्री जो है 1400 का राउंड नंबर है, 1402 के ऊपर, इसमें 1405 के ऊपर एंट्री बनाई जा सकती है। जो एग्रेसिव प्लेयर है वो अभी भी एंट्री बना सकते हैं 1390-95 के ऊपर। बेस्ट एंट्री इसमें बनेगी 1405 के ऊपर, और यहाँ लेवल जो ओपन खुल के आ रहे हैं 1460 के, 1490 के और 1530 के। और नीचे में इसमें सपोर्ट लेवल यदि आइडेंटिफाई करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1335 का है, वो 1370 और 1335 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ये दोनों लेवल्स को आप अपने रेडार में रख सकते हैं। 1340 का लेवल आ रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट होगा, ये अपने बॉडी ले रहे हैं, विद नहीं ले रहे हैं। तो 1339 का लेवल है 1370, तो 1339 और 1370 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों में रिलायंस में भी अच्छी मोमेंटम आने की उम्मीद है, तो इसको भी आप अपने रडार पे रखिए। सारे लेवल्स को आप मार्क कर सकते हैं जो आपको इधर दिख रहे होंगे। तो आशा करते हैं आपकी ये जो एनालिसिस है, फास्ट फॉरवर्ड एनालिसिस हम आपके सामने जो बनाएंगे, चीजें आपको समझाने की कोशिश की और समझ में आएंगी। आपकी मार्केट की मोमेंटम के लॉजिक भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों की तरफ साझा करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।